बहुत ही महान रहस्यों का उद्घाटन इस तात्पर्य में किया गया है। जैसा सर्वप्रथम यह जानने की आवश्यकता है कि भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा अलग अलग नहीं है। भौतिक संसार में हमारा शरीर एक है, हमारी आत्मा अलग है, ठीक है? शरीर अलग है, आत्मा अलग है, परंतु भगवान का दिव्य शरीर और भगवान की दिव्य आत्मा एक ही है। दोनों में कोई भेद नहीं। भगवान का दिव्य शरीर, भगवान की आत्मा एक ही। हम लोग शरीर परिवर्तन करते हैं, भगवान के शरीर का कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा है, क्योंकि वो आत्मा है, उनका शरीर ही आत्मा है। दूसरा विषय कि जब सृष्टि नहीं थी, जब ये पृथ्वी नहीं थी, आकाश नहीं था, जल नहीं थी, सूर्य और चंद्रमा नहीं थे, ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, यहां तक कि समय भी नहीं था, तब भी भगवान श्री कृष्ण थे। इसलिए उनको मूल कहा गया है। जिस प्रकार से पेड़ के आने के पहले बीज विद्यमान रहता है, यदि बीज है तभी पेड़ आएगा, पैदा होगा, अन्यथा पेड़ नहीं आ सकता। उसी प्रकार से भगवान मूल रूप में, बीज के रूप में, समय के पूर्व भी विद्यमान थे। उन्हीं भगवान से इन असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई। और ये इतना विशेष है, जैसा श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक वटवृक्ष, बरगद का पेड़, वटवृक्ष मतलब बरगद का पेड़, एक बरगद के पेड़ को देखो आप, इतना विशाल बरगद का पेड़ एक छोटे से बीज से बढ़ता है। यह कितना आश्चर्यजनक है, कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता। इतना बड़ा वटवृक्ष एक छोटे से बीज से बढ़ता है, और उस एक वटवृक्ष में इतने सारे बीज होते हैं कि असंख्य वटवृक्ष पैदा हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इतने सारे वटवृक्ष एक बीज से पैदा होते हैं। यह आश्चर्यजनक है। ठीक उसी प्रकार से एक एक ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह, नक्षत्र और तारागण प्रकट होते हैं, उनकी सृष्टि होती है। हम देखते हैं रात को सोते समय छत के ऊपर आप देखिए अनगिनत तारा नजर आते हैं, अनगिनत। और ये अनगिनत तारागण इस एक ब्रह्मांड के भाग हैं, और ऐसे अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं, ऐसे अनेक अनेक ब्रह्मांड। और दूसरा प्रमुख विषय यहां पर बताया गया कि ये जो सारा भौतिक तत्व है, महतत्व और जीव तत्व, प्रत्येक ब्रह्मांड में जितना भी भौतिक तत्व है, महतत्व है और जीव तत्व है, ये सारे तत्व तभी तक रहते हैं जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है। और ये ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे मनुष्यों की गणना के अनुसार बहुत बड़ा है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष एक दिन, और उतनी बड़ी उनकी रात है। परंतु प्रत्येक दिन के समाप्त होने पर प्रलय की सृष्टि होती है, प्रलय आता है, और उस प्रलय के समय सारा महतत्व और सारे जीव का विनाश हो जाता है, पूर्ण विनाश। और उस समय ये सारा महतत्व और सारे जीव भगवान के दिव्य शरीर के भीतर निवास करते हैं, आश्रय लेते हैं। और दूसरा प्रलय आता है, महाप्रलय आता है,
जब ब्रह्मा जी की 100 वर्षों के बाद मृत्यु होती है। प्रत्येक 100 वर्षों के बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। हालांकि उनका एक दिन इतना बड़ा है और उतनी बड़ी उनकी रात है, और इस प्रकार से वो ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं। परंतु ध्यान दें कि ब्रह्मा जी का ये जीवन काल जो इतना बड़ा लग रहा है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मा जी का ये जीवन काल उतना ही बड़ा है जितना भगवान की एक श्वास, भगवान महाविष्णु की एक श्वास। जब भगवान महाविष्णु एक श्वास लेते हैं तो कितने ही ब्रह्मा प्रकट होते हैं, उनका जन्म होता है, ब्रह्मा का जन्म होता है। और जब वो श्वास अंदर लेते हैं तो अनेक ब्रह्मा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इतना बड़ा दीर्घ जीवन ये ब्रह्मा जी के एक, भगवान महाविष्णु के एक श्वास लेने के समय की अवधि है। ये सब इसलिए जानने की आवश्यकता है कि जिससे हम जान सकें कि भगवान कितने महान हैं, हाउ ग्रेट इज गॉड। तब मालूम पड़ता है कि भगवान कितने महान हैं, कि ब्रह्मा जी का जीवन काल उनकी एक श्वास है। एक निश्वास और प्रश्वास से अनेक ब्रह्मा का जन्म होता है और ब्रह्मा जी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इतना विशेष है। साथ ही साथ यह एक सत्य है कि ये सारा सत्य हस्तिनापुर की स्त्रियों को मालूम था, क्योंकि उन स्त्रियों ने इस सत्य के बारे में सुना था प्रामाणिक स्रोत से। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि सत्य को जानने का एकमात्र उपाय है प्रामाणिक स्रोत से सुनना, by hearing from the authorized and bona fide sources। कोई भी व्यक्ति कितना भी अल्पज्ञ क्यों ना हो, परंतु यदि वो एक प्रामाणिक स्रोत से सुनता है, if he knows from an authorized and bona fide source, he can acquire knowledge। श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया एक बिजली के खटके का, बिजली के स्विच का। एक छोटा बालक, 2 वर्ष का बालक, उसको पिताजी कहते हैं स्विच ऑन करो, ठीक है, और वो बच्चा स्विच ऑन करता है। स्विच ऑन करने पर पंखा चलने लगता है। क्या उस बालक को मालूम है पंखा का मैकेनिज्म क्या है, पंखे की रचना कैसे हुई है, पंखे में बिजली कहां से आ रही है, वो बिजली कैसे बनी है? क्या उस बच्चे को इसमें से किसी भी चीज का कोई ज्ञान है, नॉलेज है? परंतु उस बच्चे ने इस सारे ज्ञान का अनुभव प्राप्त कर लिया, इस सारे ज्ञान का लाभ प्राप्त कर लिया, राइट? यही है सीक्रेट। क्योंकि उस बच्चे ने एक प्रामाणिक स्रोत का विश्वास किया, आश्रय लिया, प्रामाणिक स्रोत। He relied on a bona fide source of knowledge। यह है, यदि हम प्रामाणिक स्रोत का आश्रय लेते हैं तो हम पूरे ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। We can enjoy the real knowledge। और इसके अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अपने सीमित प्रयासों से पूर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है।
तो इन स्त्रियों ने, हस्तिनापुर की स्त्रियों ने प्रमाणिक स्रोत के द्वारा इस निगूढ़ सत्य को भी जान लिया था। वेरी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एंड हाईली सेक्रेड नॉलेज, किस प्रकार से सृष्टि होती है, किस प्रकार से प्रलय होता है, कब कब प्रलय होता है। इतने दीर्घ काल के बाद में ये दो प्रलय, महाप्रलय और इन दो प्रलयों के बीच में सृष्टि का क्रम, इस सारे रहस्य को इन स्त्रियों ने जान लिया, क्योंकि इन स्त्रियों ने प्रमाणिक स्रोत का आश्रय लिया था, द बोनाफाइड सोर्स ऑफ नॉलेज। इसलिए ये आपस में चर्चाएं कर रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान किए तो उस समय हस्तिनापुर के राजमहल की स्त्रियां राजमहल के छत पर चढ़ी गईं और वहां से उन्होंने भगवान का दर्शन किया और आनंद से मुस्कुराने लगी और आपस में भगवान के गुणों का गान करने लगी। और उस गुणगान करते समय उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि ये वही कृष्ण है, ये वही कृष्ण है जो साधारण दिख रहे हैं, परंतु ये सारी सृष्टि के मूल हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्रोत है। इन्हीं से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, इन्हीं में ब्रह्मा जी लीन होते हैं। और हर प्रलय के बाद जब फिर से सृष्टि होती है तो ये सारे तत्व भगवान के दिव्य शरीर से फिर वापस प्रकट होते हैं, फिर वापस प्रकट होते हैं। जीव जब प्रकट होता है तो शास्त्र में बताया गया इस प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति रात को सोता है। कोई व्यक्ति जब रात को सोता है तो दिन भर की सारी बातों को सोते समय भूल जाता है, राइट? He forgets everything all day. He is in deep sleep. परंतु जब सुबह उठता है तो थोड़ी देर के बाद सारी बातें याद आने लगती। He remembers, he recalls everything. और फिर वो अपने कार्य प्रारंभ करता है सारी बातों को याद करके। ठीक उसी प्रकार से जब ये सारे जीव, सारी आत्माएं भगवान के दिव्य शरीर के भीतर विश्राम करती हैं तो वो सुप्त अवस्था में रहती हैं। They are in the dormant sleeping stage. They are in the not active. जैसे आप सो रहे हो, are you active? No. When you are sleeping, you are not active. और फिर जब वापस सृष्टि होती है फिर से ये सारी जीवात्माएं भौतिक प्रकृति के अंतर्गत कार्यशील हो जाती, एक्टिव हो जाती। They become active. They have their own impressions. उनकी याद, जैसे आप सुबह उठते हो तो आपको पिछली बातें, पिछले इंप्रेशंस याद आते हैं। Oh, that work is pending. This work has to be done. This has to be completed. उससे कांटेक्ट करना है, ये पूरा करना है, राइट? ये सब जागने पर याद आता है, रिमेम्बरेंस। तो ठीक उसी प्रकार से जब जीवात्मा वापस जन्म लेता है, फिर से सृष्टि होती है, तो फिर से वो प्रकृति के गुणों के अंतर्गत फिर से क्रियाशील हो जाता है, क्रियाशील, एक्टिव, it becomes active। और यही क्रम है, दिस इज द सीक्वेंस। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया गया है। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं
ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्य गमवे वशः पार्थ प्रभा अंतरागमे। सारे जीव रात्रि के समय विनष्ट हो जाते हैं, भगवान के दिव्य शरीर में निवास करते हैं और फिर जब सुबह होती है फिर से वो प्रकट होते हैं, व्यक्त होते हैं। इस प्रकार से यह क्रम चलते रहता है, व्यक्त और अव्यक्त, मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड। जब तक जीवात्मा भगवत धाम नहीं जाता तब तक इसी क्रम का एक भाग रहेगा। Until unless we go back to Godhead, we will be a part of this cycle. Sometimes manifested, and this may take, जैसा यहाँ पर वर्णन है, ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़, 4 अरब 4 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन 32 बिलियन ईयर्स, तो इतना लंबा है। सो इस इतने 4 ट्रिलियन के सामने हमारे 10, 20, 50, 100 वर्ष का कोई वैल्यू है क्या? डज इट मेक एनी सेंस? नो। बट यदि हम भगवान की भक्ति संपन्न करें तो ये 50 साल 70 साल का भी बहुत बड़ा महत्व है। यस, बिग सेंस। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये 50 साल या 70 साल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन 70 साल के बाद, ये 50 साल के बाद हम भगवत धाम को जा सकेंगे, इटर्नल अबोर्ड, भगवान के धाम को जा सकेंगे। तब इसका मीनिंग हो गया, राइट? सो दिस इज द सीक्रेट श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।